क्योंकि ना तो महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल पा रही है और ना ही दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं पर उसका कोई काबू है। अगर काबू होता तो आज महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नेटा डिसूजा ऐसा ना करती। आज उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए सिर्फ एक शब्द है, शर्मनाक। क्या यही कांग्रेस का चरित्र है? क्या यही कांग्रेस का चेहरा है? इसे शर्मनाक और शर्मनाक नहीं तो और क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेता इतना बौखला गए हैं कि खाकी वर्दी की इस तरह से बेइज्जती करने से भी बाज नहीं आ रहे? खाकी वर्दी पर थूक कर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। ये मोहतरमा राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नेटा डिसूजा हैं, जो दिल्ली में गांधी परिवार के खिलाफ ईडी के एक्शन के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जब उन्हें डिटेन करने के लिए बस में बैठाने लगे तो इन्होंने अपनी समझदारी सरेआम कैमरे पर जाहिर कर दी। इन्होंने अपने संस्कार सबके सामने दिखा दिए। नेटा डिसूजा ने जवानों के ऊपर ही थूक दिया। कांग्रेस नेताओं को आखिर हो क्या गया है? कोई खाकी वर्दी पर थूकता है तो कोई मर्यादा की सारी हदें लांघते हुए पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लेता है। पिछले दिनों हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान रेणुका चौधरी की ये तस्वीरें अभी देश भूला भी नहीं था कि कांग्रेस की एक और बड़ी नेता ने अपने बेहुदा अंदाज से सुरक्षा बलों के साथ बदसलूकी कर दी। कांग्रेस से फिर बैठे बिठाए बीजेपी को हमला बोलने का हथियार थमा दिया। असम में पुलिस को पीटने के बाद, हैदराबाद में उनका कॉलर पकड़ने के बाद अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने पुलिस और महिला सुरक्षा कर्मियों के ऊपर थूक दिया। क्योंकि राहुल गांधी से भ्रष्टाचार के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है, क्या सोनिया, प्रियंका और राहुल इस पर कोई एक्शन लेंगे? हम लोग निहत्थे हैं, क्या सड़क पर बैठना चाहते हैं, लोकतांत्रिक संविधान का अधिकार है। देश रो रहा है, ये मैं नहीं रो रही हूँ। राहुल गांधी से 5वें राउंड की पूछताछ चल रही है और कांग्रेस इस हद तक उतर आई है। मंगलवार को कांग्रेस की एक और नेता अलका लांबा ने भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अलका लांबा और महिला पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। खींचतान में अलका लांबा रोने तक लगी और पुलिस वालों पर भड़कती दिखाई दी। मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की। इलाज की जरूरत है सरकार को। मैं बैठी हूँ, निहत्थी हूँ मैम, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ खतरा किसी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए, किसी के लिए खतरा हूँ? ये भी जानते हैं हम, जय जवान जय किसान, भारत माता जिंदाबाद। बस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं? नहीं इत्तेफाक रखते आपकी अग्निपथ से। देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोलित है, कोई सुनने वाला है? आत्महत्या कर रहे हैं वो। माँ बाप ने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा, माँ भारती के लिए शहीद होगा, कफन में तिरंगा में लिपट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा। वो माँ रो रही है, वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। उसको सफेद कफन में उसका बाप लेकर जा रहा है। अब सूत्रों से खबर है कि 23 जून को सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना होना है। इसके लिए कांग्रेस ने देश भर में सभी विधायकों, सांसदों को बुधवार को दिल्ली आने के लिए समन जारी किया है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर रणनीति बनाने और शक्ति प्रदर्शन के लिए सबको मंथन के लिए दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से उनके शीर्ष नेताओं को केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए जिस तरह से कांग्रेस के नेता सड़क पर दिखे, कुछ ऐसी ही तस्वीर 23 जून को भी दिखेगी जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी देश भर से अपने विधायकों को दिल्ली बुला रही है और अपना दमखम दिल्ली के सड़कों पर दिखाएगी। तो क्या जिस दिन सोनिया गांधी ईडी के सवालों से सामना करने के लिए दफ्तर रवाना होंगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता क्या फिर वही हंगामा, प्रदर्शन और आगजनी करेंगे? क्या फिर पूरे देश में सत्याग्रह के नाम पर हिंसक प्रदर्शन करेंगे? आज की तस्वीरों को देखने के बाद आसार कुछ ऐसे ही दिखते हैं। कांग्रेस नेता 23 जून का ट्रेलर अपने अंदाज में दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा उत्तर प्रदेश में दिया था, लेकिन इसी नारे के आईने में अगर आप इस विरोध प्रदर्शन को देखेंगे तो ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं थी,
बल्कि महिला कार्यकर्ता अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ऐसे में उनकी तरफ से जो ये प्रोटेस्ट और जिस तरह की ये हरकत की गई है, इस पर सवाल कई हैं। और खबर अब ये भी है कि कल देश भर से जो एमएलएज हैं, विधायक हैं, वो सब पहुंचेंगे और कल के दिन में एक और सूरत बड़े प्रोटेस्ट की आपको दिखाई दे सकती है।